हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ प्रेजेंट टाइम में। तो आज हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन ना ज़्यादा तो बहुत ही हार्ड होता है और ना ही बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। मॉडरेट लेवल का पेपर आता है और अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ना है और फॉर्म वगैरह से रिलेटेड कब फॉर्म आपके आ रहे हैं, कब से भर के प्रिपरेशन करनी है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई। सेंट्रल की बात ही अलग होती है, आप कॉलेजेस में पढ़ के वो चीज़ें नहीं कर पाओगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको दे सकता है। तो ये एग्ज़ामिनेशन मैं कोई पहली बात मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ सही से मैं यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट टाइम में बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ। पिछले साल मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। मेरे 210 मार्क्स थे इस एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में और इस समय मैं वहीं पे हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जो एंट्रेंस देना चाहते हैं इस बार, मैं उनको गुमराह होने से बचा रहा हूँ कि क्या चीज़ें आपको ज़रूरत हैं इस एंट्रेंस को पास करने के लिए और क्या आपको करना है, एग्जैक्ट क्या करना है। आप आराम से, बहुत ही आराम से, मेरा मानना है कि 200+ मार्क्स तो यूँ ही आप गेन कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ कसम से, बिल्कुल पक्के से। आपको खाली मेहनत करनी है अच्छे से और मैं जो बताऊंगा वो इसलिए करना है आपको क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, मैंने इसके लिए प्रिपरेशन के लिए कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं अपनाई थी। मगर जब मैंने पेपर दिया तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली कि यूनिवर्सिटी, पहली बात तो यूनिवर्सिटी जो है वो अपना पेपर नहीं रिलीज़ करती है। अब जब पेपर स्टूडेंट्स को मिलता नहीं है तो फिर वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो इसलिए मैं आपको करेक्ट स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पेपर देखा है। मैंने वो 150 क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें वो देखे हैं, मैंने सॉल्व किए उनको। तब मुझे जाकर पता चला कि यूनिवर्सिटी, ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसका एंट्रेंस का पेपर किस तरह से आता है और किस तरह से बच्चे को तैयारी करनी चाहिए या स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, जो भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे प्यारे भाई बहन देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस को पास करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी अच्छे से होनी चाहिए। भाई जिसको नहीं देना है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस उसकी कोई बात नहीं, जिसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसके लिए, खास के बीएससी वालों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। आपको सारी टॉपिक्स की वीडियोस, सब कुछ जितना रिलेटेड बीएससी एंट्रेंस, जब तक मैं आपको अंदर ना करवा दूँ, बीएससी में एडमिशन ना दिलवा दूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मैं नहीं मानने वाला। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए टोटल क्वेश्चंस जो हमारे होंगे, टोटल क्वेश्चंस देखिए 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में। टोटल मार्क्स होते हैं 300, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, घबराने की बात नहीं। आपको पूरा का पूरा पेपर 150 के 150 क्वेश्चन पढ़ के आने, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ वही करना, कह रहा हूँ 210+ मार्क्स यूँ गेन हो जाएंगे। क्या बताऊँ, बीएससी में अगर थोड़ा भी तुमने मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, नो निगेटिव मार्किंग। अब देखिए पेपर का जो पैटर्न होगा वो इस तरह से होगा कि हिंदी और इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन शुरुआत में ही मिल जाएंगे। अब 20 क्वेश्चन आपको शुरुआत में हिंदी इंग्लिश के मिल जाएंगे, तो आपका मन हो तो हिंदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। बहुत लोगों की हिंदी अच्छी होती है, बहुत लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है। तो जिनकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, भाई जिनको लगता है कि मैं हिंदी नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगा, इंग्लिश अटेम्प्ट कर लें। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं यार, बड़े आराम से कर लोगे। अब ये आपके 20 क्वेश्चंस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये 20 जिसके फटाफट से हो गए भाई, 40 नंबर फटाक से तुरंत मिल जाते हैं, यूँ मिल जाते हैं। क्या बताऊँ, 20 में 18 तो एक नॉर्मल लड़का जो थोड़ी बहुत भी हिंदी इंग्लिश जानता है कर लेगा यार। अब आते हैं 10 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस से आएंगे। और जनरल अवेयरनेस में भाई ऐसे क्वेश्चन, उनकी तो बात ही क्या करूं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बताऊं आपको कि पूछा गया था कि आप ये बताइए, अरे किसी का यार फुल फॉर्म पूछा गया था, मेरे ख्याल से दिमाग में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस एकदम। WWW का फुल फॉर्म पूछा गया था मेरे एंट्रेंस में। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ था, मैंने खुद इसको टिक किया था वर्ल्ड वाइड में। तो बहुत ही ईजी आता है जनरल अवेयरनेस। ये 10 क्वेश्चन भी आप उड़ा देंगे बड़े आराम से, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो हिंदी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, या तो आपको मेन जो टॉपिक है वो है 120 क्वेश्चन जो हैं वो पीसीएम के 120 क्वेश्चंस आपको 240 नंबर दिलाने में भाई। और 120 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि बिना देखे मार दो। मतलब बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत इजी पेपर आता है, मतलब कह रहा हूँ 11th-12th आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप बड़े आराम से क्या कहते हैं 100 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। और भाई इसमें हॉस्टल वगैरह में मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आपके 220+ मार्क्स हैं तो आराम से आपको, फिलहाल तो इस बार हम लोग को नहीं मिला कोरोना की वजह से, मगर 200+ मार्क्स हैं आपको तो हॉस्टल आपको बिल्कुल अलाट हो जाएगा।
220 प्लस, मतलब अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन अब हाई होने लगा है, अब तो बहुत ज़्यादा लड़के नंबर पा जाते हैं। तो इस तरह से अब आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और इनको आपको कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से आएंगे, मैं बता रहा हूँ। जो जो क्वेश्चन आएंगे मैं एज इट इज यहाँ पे कराऊंगा, वहाँ उतर जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा हूँ, क्या मैं कोई वो नहीं हूँ टीचर, मगर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चंस हर बार आते हैं और हर बार वही पैटर्न रहता है। अच्छा आप ही बताइए कि कोई यूनिवर्सिटी अगर अपने पेपर को रिलीज़ नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वही पैटर्न बार बार वो रिवाइज करके दे रही है, वही पैटर्न बार बार दे रही है, वही पेपर का सिलेबस वही पैटर्न रह रहा है और इसलिए नहीं रिलीज कर रहे पेपर, ताकि बच्चे उसी को रटके और फिर कंपटीशन में जाके पूरे पूरे क्वेश्चन न कर दें। इसलिए तो जो पेपर मैंने देखा है उसमें में से मैं कह रहा हूँ 40 क्वेश्चन तो आपकी बार आपके एंट्रेंस में बिल्कुल आने वाले हैं और उस तरह से आएंगे जिस तरह से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब प्रिपरेशन आपको करनी कौन कौन सी है, आपको 11th क्लास, यहाँ देखिए 11th क्लास की बहुत बढ़िया नॉलेज आपको रहेगी। तो भाई कोई भी कंपटीशन दे लो, जेई दे लो, नीट दे लो, कोई भी कंपटीशन में 11th आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 11th का टॉपिक बहुत लोगों का कमजोरी होता है, क्या ही बताएं, मतलब मस्ती मस्ती में निकल जाता है और 12th में कहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर लेंगे, पास कर लेंगे। तो 12th और 11th की बेसिक नॉलेज आपको हर चैप्टर की होनी चाहिए, बस बहुत ज़्यादा तीर मारने की जरूरत नहीं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी का देने जा रहे हैं, जेई का नहीं देने जा रहे हैं, बहुत हल्का पेपर आता है, आराम से कर लेंगे, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। कॉन्फिडेंस लूज किया तो कोई भी एग्जाम नहीं निकल पाएगा आपका। और प्लस देखिए जो लोग आपको बताएंगे 11th 12th बीएससी एंट्रेंस के लिए, मैं कह रहा हूँ नहीं, कॉम्पिटेटिव लेवल आपको तैयार करना है भाई। 11th 12th में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब आपसे मैं अगर पूछ लूँ कि वर्नर की थ्योरी बताइए, तो आपको वर्नर की थ्योरी लिखने के लिए आपको 3 पन्ने नहीं मिलेंगे वहाँ पे। आपको वर्नर की थ्योरी से क्या क्या पोस्टुलेट्स निकले उनके बारे में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इसके बारे में नहीं आएगा कि वर्नर की पूरी थ्योरी लिख दो। ठीक है, तो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने में सारे करा दूंगा और उन्हीं में से सब कुछ आ जाएगा। मतलब जो 120 क्वेश्चन आपके जो पीसीएम के हैं उनमें से गारंटीड कहता हूँ कि 80 90 क्वेश्चन तो मेरे से आ जाएंगे जो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने से और बहुत सारे सीनियर्स हैं और बहुत सारे क्या कहते हैं भाई लोग हैं मेरे जो मेरे साथ एंट्रेंस दिए, उनसे भी कंसल्ट करके और आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता दूंगा जो आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एज इट इज आ जाएंगे। तो इसलिए आप मेरे यूट्यूब वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट और आपके प्यार से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत सारी हेल्प मैं आपको देने वाला हूँ। तो तब तक के लिए प्रिपरेशन करते हैं। अब इसके फॉर्म रिलेटेड बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़े होंगे, तो फॉर्म रिलेटेड न्यूज़ इसकी जहाँ तक मुझे पता है जो सीनियर हैं हमारे सर, उनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि इसका जो फॉर्म है वो लगभग वही 16-18 के बीच में आने वाला है, 16 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में। तो जैसे ही फॉर्म आया आप लोग फिल कर दीजिए, प्रिपरेशन आराम से करने लगिए भाई। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही कम फीस है, गरीबों के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। पढ़ाई होगी, जब अगर हमारा यूनिवर्सिटी खुलता है तो पढ़ाई होगी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। तो इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए, माइंड सेटअप अच्छा रखिए। क्वेश्चन यूँ फोड़ के आएंगे क्या बताएं आपको, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये आज के लिए स्ट्रक्चर था केवल। अब हम अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के किसी न किसी टॉपिक पर मिलेंगे और पूरे सीक्वेंस वाइज आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। पूरा फिजिक्स का सिलेबस इस पर कराया जाएगा एंट्रेंस का, पूरा केमिस्ट्री का और पूरा मैथमेटिक्स का। आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस भी पूरे के पूरे करा दूंगा जिनसे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि एंट्रेंस का एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे सारे पेपर बनते हैं। तो तब तक के लिए आप ये वीडियोज़ आप ध्यान से जो बताया है उसको सुनिए, क्योंकि जो क्वेश्चन जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से पेपर आता है एकदम, इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं की बात है, मतलब बहुत आराम से आप क्लियर कर लेंगे। और ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार लोगों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।